बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर-ओ-आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में और साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये दो सेल की अहम स्ट्रक्चर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, ये सेल की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया गया। इसके मुताबिक इसमें दो तरह के मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है और उसके दरमियान खास वक्फों पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, जुड़े होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। अगर वो लिपिड के साथ अटैच हो, ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। प्रोटीन से अटैच हो, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। कुछ सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके फंक्शन की बात की जाए, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमीएबल बैरियर का काम करती है। मटेरियल्स की मूवमेंट को अक्रॉस द सेल कंट्रोल करती है। इसके फंक्शन की बात की जाए, केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है। इसके फंक्शन की बात की जाए, दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बाद साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मुश्तमिल होता है माइक्रोट्यूब्यूल पर और माइक्रोफिलामेंट पर। ये दो मुख्तलिफ किस्म के धागे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं। इनका काम सेल की शेप को मेंटेन करना है, सेल की शेप को चेंज होने के दौरान अपनी मदद फराहम करना है, सेल की डिवीजन में किरदार अदा करना है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। डियर स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन को समझ चुके हैं, तो आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस। इससे पहले हमने जितनी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया वो सेल के अहम स्ट्रक्चर्स थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेल के ऑर्गेनेलीज को। सेल जो कि एक अलग जहान है, एक बहुत बड़ी दुनिया है, आम आंख से नजर नहीं आती है, माइक्रोस्कोप के बगैर आप उसको देख नहीं सकते हैं। उसका एक अहम ऑर्गेनेली, एक अहम सब सेलुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और आप न्यूक्लियस के बारे में मुख्तसरन यूं बयान कर सकते हैं: प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। आप बता सकते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द दोहरी हिफाजती झिल्ली पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोकेशन की बात करें, पौधों के सेल में और जानवरों के सेल में इसकी लोकेशन मुख्तलिफ होती है। नंबर 1, प्लांट सेल। प्लांट सेल्स की बात की जाए, प्लांट सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं, जुड़ते हैं और सेल के सेंटर में आ जाते हैं, सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, एनिमल सेल में सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे पुश कर दिया जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, अलबत्ता एनिमल सेल में सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस की बात की जाए, न्यूक्लियस के गिर्द एक हिफाजती गुलाफ होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन।
इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर पोर्ट्स की बात की जाए, देयर आर सर्टेन पोर्ट्स in nuclear envelope. These are called nuclear ports. आप इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है, आइए देखते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म, इट इज द मटेरियल present inside the nuclear envelope। ये वो मटेरियल है जो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पाया जाता है। इसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये दरअसल राइबोसोम फैक्ट्री है, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। जब हम माइक्रोस्कोप से सेल को एनालाइज करते हैं, हमें ये डार्क सपोर्ट की सूरत में, गहरे धब्बे की सूरत में दिखाई देती है। आप लिख सकते हैं, इट इज द डार्क स्पॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये डार्क स्पॉट है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। वेयर राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड, जहां पर राइबोसोम की तैयारी का अमल मुकम्मल होता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस के बाद क्रोमोसोम। ये सेल का विरासती मादा है, ये जीनियाती मादा है। ये विरासत की सूरत में खसूसियात को वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करता है। क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में डीएनए और प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम की बात की जाए, क्रोमोसोम विजिबल तब होते हैं जब सेल डिवाइड होता है, और क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते हैं जब सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं होता। इंटरफेज सेल की वो फेज है जिसमें सेल रेस्ट की हालत में होता है। इस दौरान में क्रोमोसोम बारीक धागों की सूरत में मौजूद होते हैं, और जब सेल की डिवीजन शुरू होती है, ये विजिबल थ्रेड्स की फॉर्म में कंडेंस होकर क्रोमाटिड्स में तब्दील हो जाते हैं और क्रोमोसोम कहलाते हैं। हर जानदार के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की एक खास तादाद पाई जाती है। आइए डायग्राम की मदद से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने डायग्राम मौजूद है। ये न्यूक्लियस की डायग्राम है। इस न्यूक्लियस की डायग्राम को देखिए। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है और इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। आपको ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। आप इसको यूं लेबल कर सकते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक डार्क स्पॉट है। दरअसल ये न्यूक्लियोलस है, इसको न्यूक्लियोलस का नाम दिया जाता है। यहां पर दरअसल सेल अपनी जरूरत के मुताबिक राइबोसोम बनाता है। अगर आप इन ढीले धागों की बात करें, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम की सूरत में
न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम इस शक्ल में आ जाते हैं, विजिबल होते हैं, नजर आते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, ये क्रोमेटिन की सूरत में यूं मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस की डायग्राम है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम को, जो कि यहां पर न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम राइबोसोम क्या है? मुख्तसरन बयान किया जाए तो ये क्या है? दीज आर टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। टाइनी का मतलब छोटा होता है, ग्रैन्युलर का मतलब दानेदार, स्ट्रक्चर का मतलब बनावटें। यानी ये ऐसी छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल में मौजूद होती हैं। अभी हमने न्यूक्लियस में डिस्कस किया, न्यूक्लियोलस इन्हें बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स हैं। अगर हम डिटेल में एनालिसिस करें, इसमें दो चीजें मौजूद होती हैं। नंबर 1, राइबोसोमल आरएनए। नंबर 2, प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, ये राइबोसोम जो कि छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल में दो तरह से पाए जाते हैं। नंबर 1, फ्री फ्लोटिंग, या तो ये आजादाना तौर पर साइटोप्लाज्म में तैरते हैं। नंबर 2, ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। RER कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये सेल का एक ऑर्गेनेली है और ये नालियों का एक नेटवर्क है, एक मजमुआ है जो सेल में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये राइबोसोम के डायग्राम को देखिए। इसका एक यूनिट ये है, दूसरा सब यूनिट ये है। जब राइबोसोम अपना ठीक काम करता है तो इसका बुनियादी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, सेल की जरूरत के मुताबिक प्रोटीन तैयार करने में अपना किरदार अदा करता है। डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम जब अपना काम नॉर्मली नहीं कर पाता है, इसके दोनों सब यूनिट डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल की, उनका राइबोसोम छोटा नहीं होता है, बल्कि साइज में बड़ा होता है बनिस्बत प्रोकैरियोटिक सेल के। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस को और राइबोसोम को। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियस पर डिटेल नोट पूछा जा सकता है, राइबोसोम पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, न्यूक्लियोलस के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से मुताल्लिक सवाल आ सकता है, न्यूक्लियर पोर्ट से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, न्यूक्लियर एनवेलप की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये तमाम सवालात आपने जहन में रखने हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह राइबोसोम की डेफिनेशन, राइबोसोम का फंक्शन, राइबोसोम की कंपोजिशन, ये तमाम पहलू आपने मद्देनजर रखने हैं। आज के लेक्चर को समझ लेने के बाद अच्छी तरह से तैयार करना है। तैयार करने के लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से मेमोराइज भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।